यहाँ पर देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है कि 600 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाया जाना है कि कर्ण आधार से दुगना हो, तो त्रिभुज के लिए कर्ण आधार से कितना अधिक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ये कह रहा है, ये जो है मान लेते आधार है आपका, है ना, ये ए, ये बी और ये आपका सी, ये आधार है। तो ये अगर 1 यूनिट है तो कर्ण को कितना होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, 2 यूनिट होना चाहिए। जब ये 1 2 है तो ये कितना आ जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एरिया आपका दे रखा है कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 1 यूनिट, इंटू हाइट कितना है √3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600। इसका मान आपको 600 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 1 यूनिट स्क्वायर का मान कितना होगा, तो ये 600 दिन 1200, ये इधर कट जाएगा कितना, 200 √3 में, और ये आ जाएगा आपका 400 √3। अब आप जानते हैं कि √3 का मान कितना होता है, 1.73 लेके चलिए, है ना। तो 4 तिहाई 12, 17 चौका 68 और 1 69, 692 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, √692। अब √692, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो आप √692 को निकालने के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं, जो जनरल तरीका है ना, वो ये है कि 692 के नज़दीक में किसी का स्क्वायर ढूंढिए। तो 676 आप जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, 26 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप 26 रखें, प्लस 676 और 692 का डिफरेंस कितना है, 16। यहाँ पर 16 रखें, डिवाइडेड बाय, अब जो यहाँ पर आपने रखा 26, इसका दुगना से इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कितना, 4 से 4 चौका 16 और इधर 13 चौका 52, 4/13। तो कितना आएगा, 26 प्लस 0.3 के समथिंग में, है ना। तो 26.3 जो होगा दोस्तों, इसी के नज़दीक में आपका आंसर होगा 26.3। ऑप्शन डी में है, तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट हमने निकाला था इसलिए क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि आधार से जो है कर्ण कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 2 - 1, यानी कि 1 यूनिट ही अधिक है। यही इसी 1 यूनिट का मान हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है दोस्तों।